भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जिला और जनपद पंचायतों के उपाध्यक्षों की शिक्षा समितियों में बढ़ेगी भूमिका। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का कार्य उत्साह के साथ जारी। और बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा करेंगे और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक बनेंगे। श्री मोदी सप्त मंदिर जाएंगे, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज गुहा और माता सबरी से संबंधित मंदिर स्थित हैं। इसके बाद वे शेषावतार मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर भी जाएंगे। इसके बाद वे राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा करेंगे। श्री मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला और वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों, जनपदों एवं संगठनों के अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अब से जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के उपाध्यक्ष विद्यालयों का आधिकारिक तौर पर निरीक्षण करेंगे। उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा और प्रशासन उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगा। उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता। जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं, तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों के हित में एकीकृत खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सीमांत किसानों के लिए एकीकृत खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अगले 5 वर्षों के लिए एकीकृत खेती से संबंधित योजना बनाने का आग्रह किया। ऐसे विषय जो विकसित कृषि संकल्प में अभियान में आए उनको सोचिए। आप पर बड़ी जवाबदारी है। आप आधुनिक महर्षि हैं और एग्रोनॉमी के हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारिक कैसे और प्रभावी समाधानों में कैसे परिवर्तित कर, जिनसे हमारा स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम विकसित हो सके, खाद्य, पोषण और पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके। इसके लिए आप सब और जो आप सोचे वो किसान के खेत तक पहुंचे और आपकी रिकमेंडेशंस को मैं पूरी गंभीरता से लूंगा। ग्वालियर के कर्मचारी राहुल शर्मा ने श्रम संहिता सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे 45 करोड़ असंरक्षित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जा सकेंगे और देश के कार्यबल में क्रांतिकारी बदलाव होगा। देखिए, ये सर देखा जाता है कि जो श्रमिक और जो निचले तबके के जो लोग हैं उन लोगों के साथ कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ विषमताएं रहती हैं। उसके लिए उन्होंने उनको केंद्र सरकार ने जो नियम लागू किया उसमें उन लोगों को मिनिमम सैलरी की गारंटी दी गई है। उसके अलावा उनका जीवन स्तर अच्छा बन सके और वो मतलब अच्छी तरीके से नौकरी कर सके और वहाँ पर उनका जो बेसिकली कार्यस्थल है वहाँ पर समानता के भाव से उन लोगों को रोजगार मिल सके। इस चीज़ों का उसमें कानून में बहुत ध्यान रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से 99% से ज़्यादा गणना प्रपत्र मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। आयोग ने बताया कि अब तक 50 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में भी SIR का कार्य जारी है। गुना कलेक्टर ने बताया कि जिले में भी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी तत्परता से किया जा रहा है।
गुना में SIR का काम अपने पीक पर है। आज हमारा गुना जिले में लगभग 63% हमारा डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। हमारे सभी BLOs और हमारे उनके साथ में जिन लोगों ने ड्यूटी लगाई है, जिसमें पटवारी भी है, किसी केसेस में सचिव भी हैं, व्यवसाय रोजगार भी हैं, आंगनवाड़ी भी है, सब लोग मिलकर अपने अपने क्षेत्र वाइज ERO और AERO के मार्गदर्शन में अच्छा काम कर रहे हैं। 60% से ज़्यादा काम कर चुके हैं। शहडोल जिले में SIR के तहत 63% डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। जिले में 7,90,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 5,06,356 मतदाता की मैपिंग हो चुकी है। खंडवा जिले में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO और उनकी टीम को कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया गया। देवास जिले में अब तक 59.15% डिजिटलाइजेशन का कार्य हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कल शाम मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईसा और बेटे सनी तथा बॉबी देओल सहित परिवार के करीबी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। लंबी बीमारी के बाद 89 वर्षीय धर्मेंद्र ने कल सुबह अपने आवास पर अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अभिनेता और पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जाने माने फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनका अद्वितीय योगदान और अभिनय सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले में 81% से अधिक मतदाताओं का डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। डिजिटाइजेशन में बैतूल प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। नीमच जिले ने विशेष गहन पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले ने कुल 70.98% लक्ष्य पूरा कर इस अभियान को सफल बनाया है। कटनी जिले में शीतलहर के मद्देनज़र नगर निगम ने अलाव और रैन बसेरा की निःशुल्क व्यवस्था की है। कटनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ होगा। और झाबुआ जिले में 13 दिसंबर को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जिला और जनपद पंचायतों के उपाध्यक्षों की शिक्षा समितियों में बढ़ेगी भूमिका। प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का कार्य उत्साह के साथ जारी। और बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री ने जताया शोक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।